हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरे टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि एरे टाइप क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज एरे। वी कैन स्टोर मोर देन वन डाटा इनटू इट, यानी कि एरे के अंदर हम एक से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो एरे टाइप जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, इसका बेनिफिट क्या है बेसिकली, और हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम कोड में चलते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने क्या डिफाइन किया था, यहाँ पर बहुत सारा हमने कोड लिख चुके थे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो रीनेम कर देता हूँ फाइल को। इसको मैंने कर दिया डाटा टाइप्स करके, फाइल बना दी। और एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, app.ts। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर app.ts में, तो app.ts में मैं कोड लिखने से पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिकली सपोज वी डिफाइन स्ट्रिंग एरे, यानी कि हम इस एरे के अंदर स्ट्रिंग एरे बना सकते हैं, न्यूमेरिक एरे बना सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक हम एरे बना सकते हैं, और जिसमें कंबाइंड डाटा हो वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्ट्रिंग एरे। सपोज मैंने इसके यहाँ पर लिख लिया स्किल्स, और स्किल्स में यहाँ लिख लिया मैंने स्ट्रिंग एरे। क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे, स्ट्रिंग एरे। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ स्किल्स के अंदर। क्या डिक्लेयर करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट, टी कैपिटल कर देता हूँ इसका। रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। मैंने बेसिकली क्या किया, स्किल्स के अंदर ये 4 स्किल्स लिख दिए हैं अलग अलग, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है। अब मैं इसमें ना न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैंने न्यूमेरिक डाला, आपने देखा कि ये रेड वाला आइकन दिख गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि हमने अगर स्ट्रिंग लिख दिया है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हुआ, ये यहाँ पर इसने मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही ले सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लेगा, या बुलियन वैल्यू को नहीं लेगा। इसमें देखो ये आ गया, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, और अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा देता हूँ तो देखो ये, अगर मैंने यहाँ से हटाया तो ये मेरा चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो स्किल्स ये एरर आ रही है, ये टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग बुलियन इज नॉट असाइनेबल, इसका मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, बैक किया, हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और इस ट्रू को मैंने हटा दिया। इसको हटाने के बाद आपने ये देखा, ये मैंने स्किल्स बना दिया। मैं एक काम करता हूँ, जब हम कोई भी एरे हम क्रिएट कर लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, अगर हमें उस एरे की वैल्यू को गेट करना है, यानी कि उसके एरे के एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर लूप चला के। फॉर लूप मैंने बताया भी है पहले, ठीक है। तो कैसे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्स्ट स्किल, मतलब स्किल नाम को बना दिया ऑफ स्किल्स, जो हमारा ये वाला एरे था स्किल्स, ठीक है। इसको हमने कर्ली ब्रेसेस किया। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्किल नहीं लिखते, सिर्फ स्किल जो है ये वाला, इसको लिख दिया और इसको हमने सेव कर लिया। जब मैंने सेव किया तो मुझे इसको अगर एग्जीक्यूट करना है, कैसे करूंगा मैं एग्जीक्यूट, पहले टाइपस्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो tsc लिखते हैं app.ts, ये पूरी कंपाइल हो जाएगी और ये जीएस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको होने दो, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं app.js को ओपन करके देखता हूँ, तो देखो ये इस तरह से इसने बनाया है। देखो इसने वैर लिया उस स्किल्स को, जो वैल्यू डाली है, और इस तरह से इसने फॉर लूप चलाया, ठीक है। और हम कैसे टाइपस्क्रिप्ट में चला रहे हैं, इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कैसे।
नोड ऐप डॉट जेएस। तो हमारी एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट जेएस नोड जेएस जो मैंने वैल्यू डिक्लेयर की थी वो हमारी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लेट क्या दे रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। इसके जैसे बताया था ना कि ये इस तरह से आजकल दे रहा है, ये हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये दोबारा एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना चीज ये मैंने कर दिया है। अगर सपोज हमें न्यूमेरिक एरे यूज करना है, न्यूमेरिक एरे मैं एक काम करता हूँ, लेट डाटा ले लिया मैंने, ठीक है, कॉलन ले लिया, नंबर ले लिया, और नंबर में मैंने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया एरे। तो यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। कैसे, 5, 10, 20, 30, इस तरीके से ये मैंने यूज किया है। मैंने क्या किया, डाटा लिया, नंबर एरे, और इसमें वैल्यू पास कर दी। ये मैंने अलग दोबारा से लिया था स्किल्स को, ऐसे भी कर सकता था मैं, यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो क्या देखता हूँ, यहाँ पर देखो ये फिर दे रहा है, तो एक्सपोर्ट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, डाटा लिखा मैंने, अब इसको मुझे रन करना है, तो कैसे, मैं वही फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लिख के मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल, मतलब वैल का मतलब वैल्यू कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको हो जाए क्लियर। वैल्यू ऑफ किसका, डाटा, और यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ किसकी वैल्यू, कॉन्स्ट या लेट कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। और यहाँ पर लिख दिया हमने कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद वही टाइप स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, वो कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल होने के बाद वो app.js जो फाइल है उसमें अपडेट कर देगी कोड को, और फिर हम उस app.js को रन करेंगे। ये एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं देख लेता हूँ app.js को, इसने इस तरीके से डाटा ये बना दिया है। अब मैं इसको बस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, नोड app.js, इसको क्या देखो यहाँ पर क्या आ गया, 5, 10, 20, 30, इस तरह से ये वैल्यू आ गई है। तो यानी कि इस तरह से जो हमारा एरे टाइप है, यानी हमने एरे टाइप में क्या लिया, स्ट्रिंग एरे ले लिया, नंबर एरे ले लिया है। ठीक है, यानी कि जब मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए तो मैं स्ट्रिंग ले लूंगा, जब मुझे नंबर की वैल्यू चाहिए तो मैं नंबर ले लूंगा। ठीक है, अगर मुझे बेसिकली दोनों डाटा चाहिए, मतलब स्ट्रिंग भी हो, नंबर भी हो, बुलियन भी हो, मतलब किसी भी टाइप का डाटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका मैं आपको बताऊंगा। एनी टाइप जो होता है एरे के अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल to motivate me, and I will create more videos for you. Thank you.